हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर की परिभाषा, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, कंप्यूटर के कितने भाग हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था। अगर आपने हमारी पिछली ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत बताएंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर की कमियां क्या हैं और कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अतः ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस ट्यूटोरियल को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और इस ट्यूटोरियल से संबंधित अंत में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो चलिए हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं में हम सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड यानी कार्य करने की गति। हमारा जो कंप्यूटर है उसकी जो कार्य करने की गति है वो काफी तेज है। द कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड एंड कैलकुलेशन स्पीड इज वेरी हाई कंपेयर टू मैन। यानी जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज है और कैलकुलेशन स्पीड भी अगर हम मनुष्य से तुलना करें तो मनुष्य की अपेक्षा काफी तेज है। यानी जिस गणना को करने में मनुष्य को कई दिन लग सकते हैं उस गणना को हमारा कंप्यूटर पलक झपकते कर देता है। दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी, शुद्धता। हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही शुद्ध रिजल्ट देता है। द कंप्यूटर गिव्स अस वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। लेकिन कब? इफ इनपुट डेटा इज करेक्ट। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें बहुत ही शुद्ध रिजल्ट देता है। लेकिन कब शुद्ध रिजल्ट देगा? जब हमारे द्वारा दिया गया इनपुट सही होगा, जब हमारे द्वारा दिया गया डेटा सही होगा। तो यानी कंप्यूटर जो है तेजी से कार्य भी करता है, कैलकुलेशन की स्पीड भी मनुष्य से ज्यादा है और इसकी शुद्धता भी काफी है। अगर मनुष्य कोई गणना करता है तो हो सकता है कि उससे त्रुटि की संभावना है, उससे गलती हो सकती है। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देगा तो उसका जो परिणाम होगा बहुत ही शुद्ध होगा। अगली जो विशेषता है वो है लॉजिकल प्रोसेसिंग, तार्किक गणना। हमारा जो कंप्यूटर है वो तार्किक गणनाओं का भी रिजल्ट बहुत ही शुद्ध देता है। द कंप्यूटर परफॉर्म्स एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग वेरी एक्यूरेट। यानी किसी भी अंकगणितीय या तार्किक गणनाओं का रिजल्ट बहुत ही शुद्ध देता है। अब लॉजिकल प्रोसेसिंग क्या है? यहां पे लॉजिकल प्रोसेसिंग के बारे में अगर हम उदाहरण दें तो आगे जब आप कैल्क या एक्सेल पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे हमारा जो कंप्यूटर है वो लॉजिकल प्रोसेसिंग करता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि स्टूडेंट का जो है मार्कशीट बनाना है जिसमें आपको टोटल निकालना है, टोटल के साथ आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के साथ आपको डिवीजन भी निकालना है। तो जब हम डिवीजन निकालेंगे तो वहां पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होगा? मान लीजिए हम कंडीशन देते हैं यदि स्टूडेंट का परसेंटेज 60 से ऊपर आता है तो उसको फर्स्ट डिवीजन दिखाया जा रहा है। तो हमारा कंप्यूटर चेक करेगा हमारा जो परसेंटेज है, जिस कॉलम में हमारा परसेंटेज निकलेगा, जिस सेल में हमारा परसेंटेज निकलेगा उसको चेक करेगा। यदि उसका जो परसेंटेज है वो 60 से अबव आता है तो वो उसको फर्स्ट दिखाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये होगा, ये कंडीशन ये होगा। लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट का रिजल्ट जो परसेंटेज है वो 60 से नीचे है तो क्या करें? तो फिर हम अगला कंडीशन देंगे कि यदि जो है स्टूडेंट का रिजल्ट 60 से ऊपर है तो फर्स्ट दिखाओ, अगर ना हो तो क्या करना है? तो फिर से स्टेटमेंट चेक करो हमारा और वहां पे अगर चेक करो कि 45 से ऊपर है तो उसको सेकंड दिखा दो। पुनः वो चेक करेगा, अगर 45 से ऊपर आएगा तो उसको सेकंड दिखा देगा, सेकंड हमारा लिख कर आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो पुनः हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें पुनः कंडीशन देते हैं कि यदि स्टूडेंट का रिजल्ट 33 से ऊपर है तो थर्ड डिवीजन कर दो। तो वहां पे चेक करेगा, अगर थर्ड डिवीजन होगा 33 से ऊपर होगा तो थर्ड डिवीजन कर देगा, दिखा देगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम करेंगे कि फेल। यानी अगर 33 से भी नीचे है तो हम वहां पे कंडीशन लगा देंगे फेल। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर खुद ही चेक करेगा स्टेटमेंट को और हमारे रिजल्ट को, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अनुसार हमको रिजल्ट प्रदान कर देगा। तो ये है हमारा लॉजिकल प्रोसेसिंग। तो इस तरह की गणनाओं का रिजल्ट भी हमारा कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध देता है।
अगली जो विशेषता है वो है भंडारण यानी स्टोरेज। हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेसिंग करता है। द कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर व प्रोसेस करता है तथा इसकी भंडारण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। अगली जो विशेषता है वो है प्लग एंड प्ले, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्वतः चालू। तो कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर में किसी नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को स्वतः कनेक्ट करने की योग्यता होती है, यानी जब हम कोई नया हार्डवेयर लगाते हैं तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये कुछ ही डिवाइस को ऐसा कर पाता है। जैसे हम कोई कीबोर्ड ले आए, कोई माउस ले आए तो उसको ये स्वतः डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन यदि हम कोई प्रिंटर वगैरह ले आए तो उसके लिए हमको अलग से सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं जिनका सॉफ्टवेयर पहले से हमारे कंप्यूटर में रहता है, तो उनके लिए हमको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम कुछ ऐसे डिवाइसों को जोड़ते हैं जो कि कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं है, तो उसके लिए हमको अलग से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी विशेषता है, चाहे हम कोई कीबोर्ड हो, चाहे कोई माउस हो, चाहे हम कोई पेन ड्राइव लाके लगाएं या जो है कोई मॉनिटर लगाएं, तो वो जो है इसको खुद डिटेक्ट कर लेता है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं होती है। अगली जो विशेषता है वो है डिलीजेंस, कार्य क्षमता। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क गिवन टू देम रिपीटेबल, यानी कंप्यूटर को कोई भी कार्य दिया जाए तो वो उससे जो है बिना थके निरंतर कर सकता है। ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड वीकनेस। हमारा जो कंप्यूटर है वो थकान अथवा कमजोरी से रहित है, यानी इसे किसी भी प्रकार की थकावट अथवा कमजोरी नहीं होती है। तो हमारे कंप्यूटर की ये बहुत ही अच्छी विशेषता है कि ये जो है इसकी जो कार्य क्षमता है वो मनुष्य की अपेक्षा काफी ज्यादा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे कोई भी कार्य दिया जाए बिना थके निरंतर करता रहता है। जबकि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक निश्चित समय तक ही वो काम कर सकता है, उससे अगर अधिक काम लिया जाता है तो उसकी कार्य करने की स्पीड भी जो है कम हो जाती है और उससे गलती भी होने लगती है। जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, इसे किसी भी प्रकार की थकावट अथवा कमजोरी नहीं होती। मनुष्य में भावना होती है तो वो कभी खुशी में है, कभी गम में है, तो भी एक जैसा कार्य नहीं कर पाता, लेकिन कंप्यूटर में भावना नहीं होती तो वो एक जैसा कार्य करता रहता है। इसके बाद हमारी अगली विशेषता है वर्सटालिटी यानी बहुमुखी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बहुमुखी है। हमारा जो कंप्यूटर है ये क्या है? बहुमुखी है। द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, लिसनिंग म्यूजिक, सी पिक्चर एंड वीडियो, डिजाइन मैप फॉर हाउस। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग हम गणना करने के लिए भी करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए भी करते हैं, कोई पिक्चर या वीडियो देखने के लिए भी करते हैं, घर का नक्शा तैयार करने के लिए भी करते हैं। तो क्या है? कंप्यूटर क्या है? बहुमुखी है। इसी कंप्यूटर का प्रयोग हम एजुकेशन में भी करते हैं, इसी कंप्यूटर का प्रयोग हम दुकानों पे भी करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, रेलवे में करते हैं, एयरलाइंस में करते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बहुमुखी है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कंप्यूटर मनुष्य के अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ऑकर्स ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग। तो कंप्यूटर हमेशा बहुत ही शुद्ध रिजल्ट देते हैं, बहुत ही एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। गलती की संभावना तभी होती है जब हमारे द्वारा दिया गया इनपुट गलत होता है। तो ये है कंप्यूटर की विशेषताएं, जिसमें हमने आपको कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बताया, कंप्यूटर की एक्यूरेसी के बारे में बताया, कंप्यूटर के लॉजिकल प्रोसेसिंग के बारे में बताया, कंप्यूटर की स्टोरेज के बारे में बताया, प्लग एंड प्ले के बारे में बताया, डिलीजेंस कार्य क्षमता के बारे में बताया, बहुमुखी और रिलायबिलिटी यानी वर्सटाइलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी विशेषताओं के होते हुए कंप्यूटर में कुछ कमियां हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर की जो कमियां हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कमियां। तो सबसे पहली जो कमी है वो है नो लर्निंग पावर। सबसे पहली जो कमी है नो लर्निंग पावर, यानी कंप्यूटर में याद रखने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर खुद से कोई चीज याद नहीं रख पाता।
कंप्यूटर के पास सीखने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर हैज नो लर्निंग पावर। एवरी टाइम यू परफॉर्म सेम टास्क यू हैव टू गिवन फुल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू। यानी प्रत्येक समय जब हम उसी टास्क पर कार्य करते हैं तो भी कंप्यूटर को पूरा निर्देश देना पड़ता है कि क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर डू नॉट रिमेंबर प्रीवियस टास्क। कंप्यूटर पिछले टास्क को, पिछले कार्य को याद नहीं रख सकता। इसकी जो अगली कमी है वो है नो डिसीजन मेकिंग, यानी ये खुद से कोई निर्णय भी नहीं ले सकता। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कंप्यूटर में मनुष्य की तरह निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक डिसीजन विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। कंप्यूटर तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक हम उसे कोई निर्देश ना दें या निर्देशित ना करें। यानी मनुष्य में क्या है, मनुष्य में निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो खुद से निर्णय ले सकता है, जबकि कंप्यूटर हमारा खुद से निर्णय नहीं ले सकता। और इसी तरह मनुष्य को कोई चीज एक बार बता दिया जाए तो उस कार्य को वो दोबारा कर लेता है, जबकि कंप्यूटर जो है कोई टास्क जो है याद नहीं रख पाता, इसलिए हमको बार बार सेम टास्क के लिए हमको निर्देश देना पड़ता है। इसके बाद नो सेल्फ इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। With the help of computer, you can do almost all the work, but computers do not have their own intelligence. कंप्यूटर की सहायता से हम सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का खुद का अपना कोई दिमाग नहीं होता। ये केवल हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यानी अगर हम कहें तो कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर की बात करें तो कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर कितनी है? 0 है। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर 0 है। अगली जो कमियां हैं वो है लैक ऑफ कॉमन सेंस, यानी मस्तिष्क की कमी है। The computer has no mind. It process data given by user. यानी कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता, ये केवल हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। तो ये तो कंप्यूटर की कमियां हैं, ये सब कंप्यूटर की कमियां हैं। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर से हानि, यानी कंप्यूटर से नुकसान क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर से बहुत सारे फायदे हैं, कंप्यूटर से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? देखिए, कंप्यूटर से एक तरफ तो रोजगार के अवसर मिले हैं, तमाम रोजगार भी आए हैं, आजकल सारा कुछ कंप्यूटर पे निर्भर है, लेकिन कई सारे लोगों के रोजगार गए भी हैं। जैसे जिस काम को करने में पहले कई लोग लगते थे, आज वहां पे हमारा अकेला कंप्यूटर काफी है। उस कार्य को केवल एक आदमी एक कंप्यूटर पे कर लेता है। तो रोजगार के अवसर बढ़े भी हैं और रोजगार गए भी हैं। जिस कार्य को करने में बहुत लोग लगते थे, उनको अब एक अकेला कंप्यूटर कर लेता है। दूसरी कमी अगर हम देखें तो अगर हम कंप्यूटर पर ज्यादा देर कार्य करते हैं तो क्या होता है? ये हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए, हमारे गर्दन के लिए भी नुकसानदायक है। अगर हम लगातार बैठकर काम करते हैं, लगातार स्क्रीन को देखते रहते हैं, तो आंखों की रोशनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक कमी है। और कभी कभी गर्दन में भी जो है दर्द होने लगता है, जिसको हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। तो ये भी कंप्यूटर की कमियां हैं। एक कमी और है कि आजकल लोग जो है कंप्यूटर पर ही निर्भर हो गए हैं, अपने खुद के दिमाग का यूज ही नहीं करते। तो लोग जो है दिनों दिन कंप्यूटर पर निर्भर होते जा रहे हैं, वो अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं। तो ये भी कंप्यूटर से होने वाले नुकसान ही है। तो ये तो हो गई कमियां। अब चलिए हम जानते हैं कंप्यूटर का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, सम ऑफ एरियाज वेयर कंप्यूटर आर बीन यूज्ड फॉर गिवन बिलो, यानी कुछ क्षेत्र जहां कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है नीचे दिए गए हैं। जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा, तो कंप्यूटर हैज प्रूव टू बी एक्सीलेंट टीचर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन मेनी वेज फॉर टेली एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में सिद्ध हुआ है। शैक्षणिक संस्थानों पर कंप्यूटर का प्रयोग कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि टेली एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आदि। तो आजकल आपने देखा है, आपने लॉकडाउन में भी देखा कि कंप्यूटर के प्रयोग से, मोबाइल से हम यूट्यूब के द्वारा तमाम अच्छी अच्छी जानकारियों को जो है प्राप्त किए हैं। आजकल कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आता है, आप YouTube पे जाते हैं, उस टॉपिक को सर्च करते हैं और वो जानकारी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा कंप्यूटर बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है। इसी तरह देखें तो बिजनेस एप्लीकेशन, व्यावसायिक एप्लीकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो वहां पे किस तरह से होता है? कंप्यूटर बिजनेस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि किसी इंप्लॉय का रिकॉर्ड रखना हो, कितना प्रोडक्ट बेचा गया,
उसकी सूचना रखना और कितना संसाधन उपलब्ध है। तो आजकल अगर आप देखें तो तमाम दुकानों पे कंप्यूटर जो है लग गए हैं। वहां पे होता क्या है, वहां पे उनके जो भी सामान है, जो भी उनके पास स्टॉक है, उसका सारा रिकॉर्ड वो अपने कंप्यूटर में रखते हैं। कितना सामान बेचा गया, कितना उनके पास उपलब्ध है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, ये सारी जानकारी कंप्यूटर से मिल जाती है। आप दुकान पर रहें या ना रहें, आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। अगला जो है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में आप कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग किस तरह से करते हैं, आप लोगों को खुद पता होगा कि आप किस तरह से प्रयोग करते हैं। आजकल खाली समय में आप लोग किसी न किसी रूप में कंप्यूटर या मोबाइल से मनोरंजन करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी विभाग में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। विभिन्न विभागों में सरकार कंप्यूटर का प्रयोग अपने प्लान को कंट्रोल करने के लिए और कानूनी कार्यवाही करने के लिए करती है। इसी तरह हेल्थ के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह से होता है। कंप्यूटर्स प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एरिया। एक्टिविटीज लाइक स्कैनिंग एक्सरे, टेलीमेडिसिन, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट रिकॉर्ड, डायग्नोसिस etc आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर इस क्षेत्र में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि स्कैनिंग हो गया, स्कैनिंग यानी एक्सरे करना हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, पेशेंट मॉनिटरिंग हो गया, पेशेंट रिकॉर्ड रखना हो गया, डायग्नोसिस आदि कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। तो कंप्यूटर का प्रयोग हेल्थ के क्षेत्र में भी। टेलीमेडिसिन क्या होता है ये भी हम बता दें। जैसे आजकल जो है सुविधा हो गई है कि अगर आपको डॉक्टर से बातचीत करना है, डॉक्टर को अपनी कोई प्रॉब्लम बताना है, तो टेलीमेडिसिन की सुविधा है। आप घर से ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो आपकी सारी समस्या को सुनेंगे। समस्या को सुनने के बाद वो आपके मोबाइल पे ही, आपके कंप्यूटर पे ही जो है दवा की जो पर्ची है, दवा की पर्ची आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर पर आ जाएगी और मार्केट से दवा लेकर आप जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी जांच की जरूरत पड़ती है, किसी चेकअप की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे और वो जांच करवा के आप उसकी रिपोर्ट यहीं से अपने मोबाइल और कंप्यूटर से सबमिट कर सकते हैं और डॉक्टर उसको चेक करने के बाद उसके अनुसार भी आपकी जो है इलाज करते हैं, आपका इलाज करते हैं। इसी तरह बैंक में अगर हम देखें तो बैंक में भी कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है बैंक में कंप्यूटर, ये आपको पता ही होगा। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन द बैंक्स टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर अकाउंट। कंप्यूटर्स इनहेंस कस्टमर सर्विस लाइक चेकिंग अकाउंट स्टेटस, ट्रांसफरिंग मनी etc। तो कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में भी किया जाता है। जैसे कस्टमर के अकाउंट का रिकॉर्ड रखना हो, कंप्यूटर में कस्टमर की सर्विस बढ़ाने के लिए, जैसे अकाउंट स्टेटस चेक करने के लिए और पैसा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर बैंक में जाएं और वहां पे आपने देखा होगा कि अगर थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर खराब हो जाए या नेटवर्क ना हो, तो आप देखते हैं कितनी समस्या जो है होती है। तो आजकल देखें कि कंप्यूटर का प्रयोग, कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं है जहां पे कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। तो यहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है ये आपको बताया गया है। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और इसमें कुछ क्वेश्चन भी है जिनको भी हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनको आपको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर बताना है। कंप्यूटर की 5 विशेषताओं के नाम बताइए, यानी 5 हेडिंग आपको लिखना है। कंप्यूटर की किन्हीं 3 कमियों के बारे में बताना है। यहां पे आपको कंप्यूटर की कमियां बताना है, कंप्यूटर की हानि के बारे में नहीं पूछा गया है। कंप्यूटर की विशेषता डिलीजेंस से आपका क्या मतलब है। हेल्थ के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए होता है। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर कितनी है। तो इन सब क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में जिनमें हम आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।